प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का इंतजार इस महीने की लास्ट तारीख तक इंतजार समाप्त हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए इस महीने में किस तारीख को आपको मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ये 14वीं किस्त है और वित्त वर्ष 2023-24 की ये पहली किस्त इस महीने की अंतिम तारीख तक 2,000 रुपए 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त किन किन किसानों को दी जाएगी, ये सूची भी जारी हो गई है। आप भी ये सूची चेक कर सकते हैं। अगर आपका सूची में नाम है, अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस अगर सही है, तो आपको भी इस महीने यानी कि मई 2023 की अंतिम तारीख से पहले पहले 2,000 रुपए मिल जाएंगे। साथ ही हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि मई 2023 में 2,000 रुपए किस कारण से दिए जाएंगे। साथ ही जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया लेकिन उनका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, तो उनका फॉर्म अप्रूव कैसे होगा, सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त कितने किसानों को दी जाएगी। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13 नंबर किस्त कितने किसानों को दी गई है और 13 नंबर किस्त के अनुसार ही पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त दी जाएगी। तो लगभग 9 करोड़ किसानों को इस बार 14 नंबर किस्त दी जाएगी। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमें 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए मई 2023 में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, यहां से हम चेक कर सकते हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन हमें मिलता है पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। मोबाइल नंबर वही टाइप करना है जो हमारा पीएम किसान योजना में जुड़ा हुआ है। अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गए या फिर आपको पता नहीं है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके भी पीएम किसान योजना के स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर हम एक मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, उसके बाद में ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो जिस भी किसान के हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किए हैं उस किसान का डाटा इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका आधार डेमो ऑथेंटिकेशन में स्टेटस में सक्सेस होना चाहिए। साथ ही आपकी ई-केवाईसी डन में यस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी स्टेटस में यस होना चाहिए, पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए और अकाउंट नंबर की जगह NA लिखा हुआ होना चाहिए। यहां पर हम आपको बताते हैं कि अगर किसी किसान के यहां पर अकाउंट नंबर के सामने अकाउंट नंबर IFSC कोड है तो इसका मतलब पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब यहां पर NA क्यों लिखा गया ये भी हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी होने के बाद में पेमेंट मोड को चेंज कर दिया गया। यानी कि पहले जो किसान ने फॉर्म भरा था, अकाउंट नंबर दिए थे, उसी अकाउंट में साल के 6,000 रुपए और हर 4 महीने में 2,000 रुपए भेजे जाते थे। लेकिन अब पेमेंट मोड चेंज कर दिया गया। अब आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में 6,000 रुपए साल के और हर 4 महीने में 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। अगर यहां पर आपका अकाउंट नंबर आ रहा है तो आपको अपनी संबंधित बैंक में जाना है, जहां पर आपका बैंक खाता है उस बैंक में जाइए। वहां पर आपको अपना आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वाना है और डीबीटी अनेबल करवाना है ताकि यहां पर आपका अकाउंट नंबर की जगह NA हो जाए। अगर आपने आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़वा दिया, डीबीटी अनेबल करवा दिया, फिर भी अगर NA आ रहा है तो इसका मतलब आपके आधार कार्ड के डाटा अपने बैंक खाते के डाटा डिटेल से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके आधार कार्ड में नाम या फिर आपके बैंक खाते में दोनों में नाम सेम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम नहीं है, तो आपको अपना आधार कार्ड के अनुसार अपनी बैंक खाते की डिटेल करवा लेनी है ताकि आपका डीबीटी अनेबल हो जाए और पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए आपके खाते में पहुंच जाए। साथ ही यहाँ पर PFMS या फिर बैंक स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS या फिर बैंक, यहाँ पर एक्सेप्टेड होना चाहिए, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर की जगह अगर अकाउंट नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिजेक्टेड मिलेगा। साथ ही यहाँ पर PFMS रेस्पॉन्स डेट भी आपको 11/3/22 मिलेगी। यहाँ पर लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए।
जिन किसानों के नाम भूमि नहीं है, यानी कि जिस किसान के नाम खेत की जमीन नहीं है, तो उन किसानों को यहां पर लैंड सीडिंग में नो मिलेगा। जिस किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार अपने भूमि विवरण में नाम सही है, तो उन किसानों का लैंड सीडिंग में यस मिलेगा। पीएम किसान योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है, आधार ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस में यस आ रहा है, एलिजिबिलिटी में यस आ रहा है, ई-केवाईसी डन में यस आ रहा है, पेमेंट मोड में आधार आ रहा है, अकाउंट नंबर में एनए आ रहा है, पीएफएमएस या फिर बैंक स्टेटस में एक्सेप्टेड आ रहा है, और यहाँ पर पीएफएमएस रेस्पॉन्स डेट आ रही है, लैंड सीडिंग में यस है, तभी आपको पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या आपका ये स्टेटस इस तरह से आ रहा है? आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना, यस या नो में जवाब दें, ताकि हम आपको बता सकें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए आपके खाते में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना के 14 नंबर किस्त लेने के लिए 2000 रुपए लेने के लिए आपको पीएम किसान योजना के फॉर्म में क्या अपडेट करवाना होगा और कहां पर आपको दस्तावेज जमा करवाने होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14 नंबर किस्त मई में ही क्यों दी जाएगी, तो इसके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए 15/5/2021 को भेजे गए थे। इसका मतलब है कि वर्ष 2021 में मई में 2000 रुपए भेजे गए थे, इसी तरह से 31/5/2022 को 2000 रुपए भेजे गए थे, यानी कि पीएम किसान योजना के 2000 रुपए वर्ष 2022 में 31/5/2022 को भेजे गए थे। अब अगर हम बात करें तो पीएम किसान योजना के 14 नंबर किस्त के और वर्ष 2023 के 2000 रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त मई 2023 में ही भेजी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना है, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए दिए जाएं तो वो सभी किसानों को मिल सके, क्योंकि जिन किसानों का बेनिफिशियरी स्टेटस सही नहीं होगा तो उनको 2000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसलिए किसान अपना बेनिफिशियरी स्टेटस है वो सही करवा लें, ताकि पीएम किसान योजना के 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए मिल सके। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14 नंबर किस्त के 2-2000 रुपए दिए जाने वाले किसानों की सूची हम कैसे देख सकते हैं। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर हमें डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, वेब पेज है। यहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिस जिले में हम रह रहे हैं उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे गाँव का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जिस भी गांव का नाम हमने यहां पर सेलेक्ट किया है उस गांव में टोटल कितने किसान पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं उन सब की डिटेल यहां पर आ जाएगी, सूची यहां पर आ जाएगी। हम यहां पर अपनी सूची में नाम देख सकते हैं कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो यहां से हम डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर हमने अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा है या फिर हमने फॉर्म पहले भर दिया, हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग है, तो यहां से हम डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट स्टेटस का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे गांव में कितने किसानों को इस बार 14 नंबर किस्त के 2-2000 रुपए दिए जाएंगे, उन सभी किसानों की सूची इस तरह से आ जाएगी। अगर इस सूची में हमारा नाम है तो हमें पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के इसी महीने की अंतिम तारीख से पहले 2000 रुपए हमारे खाते में पहुंच जाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि हमें वर्ष 2022-23 में और 23-24 में, 2021-22 में, 2018-19 में कितनी कितनी किस्तें दी गई है हमारे गांव के किसानों को, तो यहाँ पर वो डिटेल भी हम चेक कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर यह भी चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा फॉर्म है वो अपात्रता की सूची में नहीं जोड़ दिया गया। अगर हमारा फॉर्म अपात्रता की सूची में जोड़ दिया गया तो हमें 2000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। ये सूची उन किसानों की है जिन किसानों को 14 नंबर किस्त के 2-2000 रुपए दिए जाएंगे और पीछे भी किस्तें दी गई है। तो हमने जिस गांव को सिलेक्ट किया है उस गांव में 248 किसान जुड़े हुए हैं और 9,50,000 रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में 2 किस्त के भेजे गए हैं। जिन किसानों के फॉर्म अप्रूव नहीं हुए हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस में सही नहीं है, लैंड सीडिंग में नो आ रहा है या फिर आधार कार्ड में डाटा सही नहीं दिखा रहा है, तो उन किसानों को क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी जमाबंदी या फिर खतौनी को पटवारी से स्थापित करवा लेना है। उसके बाद में पीएम किसान योजना का हमारा जो स्टेटस है वो हमें प्रिंट करवा लेना है। किसान का आधार कार्ड की प्रतिलिपि निकलवा लेना है। उसके बाद में उपरोक्त सभी दस्तावेज अपनी तहसील के पीएम किसान अधिकारी को जमा करवा देना है।
ताकि हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सभी किस्तें मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरवा दिया, अप्रूव नहीं हुआ है या फिर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में सही नहीं है, तो आपको अपने तहसील के पीएम किसान अधिकारी को ये उपरोक्त दस्तावेज जमा करवा देना है ताकि आपका फॉर्म सही हो सके और आपको नियमित रूप से तो आपको साल के 6,000 रुपए और हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिल सके। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए किन किन किसानों को दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त आपको कब दी जाएगी। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।